हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, उनकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी क्योंकि कल है फुल मून भी है और एक्लिप्स भी है। तो ग्रहण और पूर्णिमा दोनों भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अमावस है, पूर्णिमा है, ये दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और बहुत खास करके इन रिलेशंस में, इन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा असर करती है। तो देखना चाहूँगी कि ये असर क्या कर गई है, ये जो पूर्णिमा है, ये ग्रहण है, वो क्या असर करने वाला है आपकी डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ पर। मोस्टली जो लोग पहले फील करते हैं ना, ये जो एनर्जी है आपकी, जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो सब चीज़ एनर्जी बैलेंस आने की कोशिश में है, वो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की होती है। तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है, भले आप मेल हो फीमेल हो जो भी है, बट एनर्जी आपकी डिवाइन फेमिनिन की हो सकती है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि एनर्जी क्या चल रही है आपके डिवाइन मस्कुलिन की। पहले एनर्जी चेक करेंगे। All tied up, happy family, anxiety, seventh chakra, garden and the gate, and victory. बॉटम देखे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपकी डिवाइन मस्कुलिन है वो काफ़ी हद तक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे उनकी ट्रिगरिंग ही शुरू है। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है उनकी भी मैच्योरिटी बढ़ेगी। उनको इस कनेक्शन के लिए अवेकन किया जा रहा है। तो कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में वो अवेकनिंग एकदम पीक लेवल पे है, कुछ ही लोगों के केसेस में, क्योंकि आपकी वैसे हो चुकी है अवेकनिंग। तो ये कैसा होता है कि यहाँ पे आपको जो फील होता है ना कि आपके इसमें कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी मतलब फाइनेंशियल लिटरली आपका अच्छा चल रहा है, आपकी माइंड स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ आ रहा है ना, आपको उसका ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब ऐसा हो ही नहीं रहा है कि हाँ तकलीफ़ है ना तो मतलब क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मौका आया है उसे सॉल्व करने का। ये जो एनर्जी में आप आते हो तो मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस है। तो ये जब डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इवन मुझे ना काफ़ी हद तक मस्कुलिन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। मस्कुलिन एक लेवल पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना एक दुनियादारी की प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, या जो लड़ सकते हैं इन द सेंस उसमें माहिर हो सकते हैं कि चलो बैलेंस करें। लेकिन आपकी एनर्जी लाइक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम इतनी स्टेबल कि एक जैसे शांत और जैसे मॉन्क दिखते हैं, जैसे साधु दिखते हैं, वैसी एनर्जी में जाते हैं आप। ऐसा नहीं कि एकदम आप समाधि लेने वाले स्पिरिचुअल नहीं, आपकी जो एक मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इतनी अच्छे से ग्रो होगी ना कि हर मुश्किलात का जैसे आप हंस के सामना कर सकते हो, कि आपके लिए मुश्किलात नहीं है, आपके लिए बस एक मौका है आप अपने आप को इम्प्रूव करने का, या अपने समाज को या लोगों को कुछ देने का। क्योंकि जैसे कि आप उसके लिए ही बने हो, आपकी ग्रोथ ही आपकी मैच्योरिटी, इसलिए मतलब आप फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल हो जाते हो कि आप किसी को भी दे सकते हो। इतना लेवल पर आपका एक अचीवमेंट हो जाता है। तो वही चीज़ें अगर आप लोगों की जर्नी यहाँ पे, अगर कुछ लोग केसेस में ऐसा लग रहा है कि बीच में होने की वजह से या अभी भी शुरू हुई है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रिगर्स मिलना शुरू होता है कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो या कुछ भी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि अचानक से फील होगी कि यस ये सब हो रहा है। तो वो भी अपने आप को ना, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ केसेस में ना वो मैरिड है या आप मैरिड है, जहाँ पे वजह से फंसे हुए होने का फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एक अजीब सी एंग्जाइटी है, अजीब सा एक डर है। तो इसलिए ना एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है, वेटिंग एनर्जी, जहाँ पे
वो अपनी सिचुएशंस या अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना उसको समझने का और उसके लिए सोल्यूशन निकालने में जैसे वेट करे कि चलो कभी तूफ़ान गुजरने का इंतज़ार करे, बट उनको ये नहीं पता कि ये तूफ़ान गुजरेंगे नहीं, इनको आपको सामना करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ेगा। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं हुए, और कुछ लोगों के केसेस में ये रियलाइजेशन हो चुका है, तो वो चीज़ वो तूफ़ानों का सामना करने में लगे हुए हैं। तो जीत तो उनकी होगी, आपकी होगी, एक्चुअली इस कनेक्शन की होगी। ये जीत इस तरह है कि उसकी स्पिरिचुअल, आप लोगों की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक अलग मैच्योरिटी आएगी, जहाँ पे आप लोग अपने सोल्स को अवेकन करके दूसरों को भी अवेकन करने में या फिर दूसरों को मदद करने में हेल्प कर सकते हो। बहुत ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे कुछ केसेस में ना ट्रिगरिंग है, तो कुछ केसेस में लिटरली एक मुझे ना रियूनियन की एनर्जी आ रही है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैच होने वाली है, मिलने वाले हैं, और ख़ास करके उनका स्पिरिचुअल यूनियन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। Eight of Wands, Ten of Pentacles, the Sun, Nine of Wands, Ten of Cups, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Seven of Swords, Five of Pentacles और द जजमेंट। तो सी एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पे जैसे बोल ना कुछ लोगों की जर्नी, सी टू ऑफ कप्स इज द बॉटम ऑफ डेक। तो मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है ना कि ये जो आपके डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी एनर्जी ऐसे चल रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनसे मुलाकात होगी, बात होगी, और ये बात ऐसे होगी ना कि वो अपनी ना सोल हैप्पीनेस या सोल की बात करेंगे, जैसे उनको दिल से कुछ फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है, आपके लिए कुछ स्पेशल फील होता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मिलना है या जस्ट डेटिंग है, ऐसे नहीं है, बस इस कदर है कि जैसे एक सोल दूसरे सोल से मिलना चाहते हो, ये एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है। एक बात करने में वो अंदाज़ हो जिसे आपको पहले से पहचानते तो है, बट अभी अभी वो आपको जानने लगे हैं, वो वाली एनर्जी होगी जहाँ पे आपके लिए ना अलग ही फीलिंग है, अलग ही अप्रिसिएशन है, अलग ही एक कनेक्ट है, जैसे कि खुद से मिल रहे हो, या जैसे अपना एक दूसरा पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास है, मतलब जो वो चाहते हैं वो पार्ट ऐसा हो कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ या ऐसे होनी चाहती हूँ, तो वो वाला पार्ट वो मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ में वो मतलब मिलना चाहते हैं कि अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो लाइफ में जो खुशियाँ हैं, हर चीज़ के लिए ना आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आपसे मदद मांग रहे हैं, मतलब एज अ सोल आपकी मदद मांग रहे हैं आपके सोल से, जहाँ पे यूनियन की वजह से उनको एक सोल हैप्पीनेस मिलेगा, एक सोल फ्रीडम मिलेगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कर्मा है ना, उसका एक कार्मिक अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है, भले वो मेल है फीमेल है, ऐसा लग रहा है कि मैरिड है, और उस वजह से, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि चांसेस है कि वो कार्मिक मैरिजेस में हो, और या फिर आप कार्मिक मैरिजेस में हो, या फिर आप कार्मिक रिलेशंस में हो, उसकी वजह से आपको इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल रही। हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो, आप अपने आप से मजबूत हो चुके हो, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है, और ये आपको करना भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं। आपको इसमें अपने डिसीजंस नहीं लादने हैं, सामने वाले को अपने डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन वो डिसीजंस इनफैक्ट वो अपने आप हो जाते हैं। ये पहला आप नोट कीजिए कि इस जो कार्मिक सिचुएशन अगर नहीं है, अगर ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़
अपने आप डिवाइनली गाइडेड ही होती है। डिवाइन अपनी मर्जी से, यूनिवर्स अपनी मर्जी से सब कुछ जो बिगाड़ रहा है वो हर चीज़ सुधार भी देता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हिसाब से, आपकी तरह से ना होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो आपके सोल को ट्रिगर करके, आपके सोल को जो परेशानी देके एक ऐसी एनर्जी में लेके जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आपकी सोल मैच्योरिटी हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो ये बात को आपको ध्यान देना है। आप अगर इस कनेक्शन में, इस एनर्जी में एक जितना लेवल पे आगे बढ़ रहे, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ाइए। जितना हो सके आप हीलिंग हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मेडिटेशंस हो, ये प्रोसेस में जितना स्टेबल होते जाएंगे उतना ही आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। और जैसे ना आपको ना सामने से जैसे कि चीज़ें होते हुए नजर आएगी। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि ये सब आएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस भी उतनी स्ट्रांग होती है। आपको अंदर की इनसिक्योरिटीज़, मतलब कैसे ना कि जो मेरा है वो कहाँ जाएगा, वो चीज़ है कि मतलब, और ख़ास करके ऐसा ना, मेरा मतलब पोजीशन की बात नहीं है, मेरी चीज़, मेरा ऐसे नहीं होता, बस चीज़ है जो मेरे अंदर ही है, तो मैं बाहर क्यों ढूंढूं, वो वाली फीलिंग्स आप में डेवलप होती जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा खास होती है। और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि चांसेस ऑफ रियूनियन विद आपके ट्विन फ्लेम आ सकते हैं। उनकी तरफ से ना एक ऐसा ऑफर आएगा जहाँ पे आपको मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, जहाँ पे ना आपको फील होगा कि वो प्रॉब्लम में है। कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में से लगेगा कि प्रॉब्लम में है, कुछ हद तक वो लोग ऐसे बातें करेंगे जैसे ना तुमसे मिलके ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आप से मिल रहा हूँ, वो वाली फीलिंग होगी। एक अलग ही एक सोल हैप्पीनेस की फीलिंग ज़्यादा होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसमें जो आपकी जो मैच्योरिटी बढ़ रही है ना, सोल हैप्पीनेस की या ग्रोथ की, तो वो चीज़ उनको भी मिरर हो रही है, उनको भी ट्रिगर हो रही है। और यहाँ पे अगर उनकी एनर्जी जो भागने की है, अपने आप से भागने की, रिश्तों से भागने की, रिलेशन से भागने की, अपनी सिचुएशन से भागने की, तो डेफिनेटली यही चीज़ उल्टा हो रही है। यही चीज़ उल्टा हो रही है, आपको भी वो ट्रिगर देंगे। जैसे क्योंकि एनर्जी टेलीपैथिकली मिरर एनर्जी से कनेक्टेड है। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो वो एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। आपके इसमें भी आप अचानक से रोना शुरू करोगे, आप एंग्जाइटी में अचानक से जाओगे। आपने आपको बहुत मुश्किल से स्टेबल किया था, अचानक से आप ट्रिगर हो जाओगे कि आपको रोना आ रहा है, कोई सब चीज़ें। तो वो चीज़ें इनकी तरफ से है और आप वो अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। इवन कल फुल मून है, तो वो भी मैं बार बार कह रही हूँ कि फुल मून के एनर्जीज़ में आपको इमोशनल हैवीनेस फील हो सकता है, अचानक से रोना आ सकता है, अचानक से इतना गुस्सा आ सकता है, अचानक से इतनी चिढ़ आ सकती है। तो वो एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस, एक्सट्रीम, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें। बाकी इतनी खूबसूरत रीडिंग है कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। लिटरली मुझे इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट 8 डेज़ में मुझे दिख रहा है। 8 डेज़ में देखिए, टूर ओरेकल से देखते हैं। बाउंड्रीज, अबंडेंस, लाइफ पर्पस, यिन एंड यांग और मैनिफेस्टेशन और सेक्रेड वुमन। बॉटम और डेक है सोलमेट्स। सो यहाँ पे दिख रहे ना कि अब इस रिश्ते में, इस एनर्जी में वो बाउंड्रीज है ना, जो दूरियां हैं वो मिटने वाली है। ये यिन एंड यांग की एनर्जी है जहाँ पे एक सोल दूसरे सोल को मिरर कर रहा है, एक दूसरे को पुल कर रहा है। और आप लोगों के मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, हर चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। आपकी एनर्जी और दोनों भी चेंज हो रहे हैं। अबंडेंस, सी आपके इसमें तो अबंडेंस आ रहा है, और वही चीज़ सी जो आप अपनी अंदर पाएंगे वही चीज़ उधर रिफ्लेक्ट होगी। और उनकी अगर एनर्जी निगेटिव है तो आपको रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो अपने आप को मजबूत करना आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और हो सकता है कि लाइफ पर्पस के लिए उनको भी, आपको भी गाइड किया जा रहा है। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए कि वो क्या है, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या करना है आपको इस दुनिया में। कि गाइडेंस, स्टेप इनटू योर पावर। मैंने अभी जस्ट कहा ना, स्टेप इनटू योर पावर। एरीज, फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज। आपको अपनी अहमियत
वैल्यू समझनी है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व, फुल मून इन कैंसर। मैंने कहा ना कि ऐसे हो गए ना कि आपके कोई डर हो, एंग्जाइटी हो, कोई भी चीज़ आपके आगे टिकेगी नहीं। ऐसी एनर्जीज़ में आपको आना है और उसको और बढ़ाते जाना है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को। तो वो चीज़ है कि आपके जो भी एक अंदर के अंदर फियर्स है ना, डर है, वो सब मिटने वाले हैं और आपको मिटाने हैं। आपको डरना नहीं है, क्योंकि मुझे जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हायर सोलर कनेक्शन में एक ही चीज़ नज़र आती है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान, बस आग का दरिया है और कूद के जाना है। डिवाइन की मर्जी है, सब कुछ आप करनी मत चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। वो चीज़ है जैसे कि मैरिजेस का डिसीजन लेना, नहीं, वो सब अपने आप वो कार्मिक मैरिजेस में है, आप कार्मिक मैरिजेस में है, या कोई कार्मिक सिचुएशन में, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में, हर चीज़ को आपको नहीं सॉल्व करना है। चीज़ें सॉल्व होती है सिर्फ अपने आप की ग्रोथ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे ध्यान दीजिए, वो अपने आप सॉल्व होती जाएगी। क्योंकि ये जैसे एक ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होता है, रिवॉर्ड होता है। जैसे जैसे आपके लेवल अचीव होते हैं, आपको फाइनेंशियल और इमोशनल अबंडेंस अपने आप मिलता जाएगा। तो आप अपनी पावर में आ जाइए और अपनी डर को भूल जाइए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।